दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुमिरन सुख में करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को होए। कबीर जी कहते हैं कि जो लोग सिर्फ सुख में भगवान को याद करते हैं वो सही नहीं है। कबीर जी का कहना है कि सुख और दुख जिंदगी के दो किनारे हैं, और हमें जिस तरीके से दुख में भगवान को स्मरण करते हैं उसी तरह से हमें सुख में भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। अर्थात जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा देश कोरोना जैसे संकट, कोरोना जैसे वायरस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। तो इस अभी के दौर में घर घर में टेलीविजन पे रामायण का एपिसोड दिखाया जा रहा है। तो इससे यह पता चल रहा है कि अभी देश में जब संकट आई है तो लोग एक तरीके से रामायण देख करके अपने दुखों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं, ताकि कम से कम 1 घंटे हम लोग श्री राम जी का व्याख्यान टेलीविजन के माध्यम से देख सकें। तो कबीर जी का भी ये कहना है और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि सुख हो या दुख हो, हमें अपने भगवान की स्मरण हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि वही है इस सृष्टि के रचयिता जो हमें सभी संकटों से उबार सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को फिर से ऑनलाइन टीचिंग माध्यम में आपका स्वागत है। सुप्रभात सभी को। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पिछला क्लास में हम लोगों ने पाठ 1 को खत्म कर लिया था, तो आज के क्लास में हम लोग पाठ 2 फसलों के त्यौहार को शुरू करने जा रहे हैं। और आज मैं पाठ 2 में उस पाठ का सारांश बताने जा रहा हूँ। चूंकि ये पाठ बहुत बड़ा है तो मैं इसकी 2 हिस्से में इसकी वीडियो तैयार करूँगा। ठीक है बच्चों, जो आज ही के क्लास में होगा, आप दोनों वीडियो को डाउनलोड करके आप घर पे उसको देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बच्चों, मोटा मोटी मैं आपको इस पाठ का सारांश बता देता हूँ। इस पाठ में जो हम लोग मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, उस पर्व को अलग अलग जगहों पर किस नाम से जाना जाता है और अलग अलग जगहों पर इसे कैसे मनाया जाता है, इसी पाठ के माध्यम से हम लोग यही सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आया है बोरसी। बोरसी का मतलब होता है एक मिट्टी का बना हुआ ऐसा पात्र जिसमें लकड़ी को डाल करके, आग जला करके ठंड के दिनों में उससे हम लोग अपने शरीर को गर्म करते हैं। ठीक है, बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल, चहल पहल का मतलब होता है आवागमन, यानी कि मतलब जब शोर शराबा कह सकते हैं, शोरगुल, अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल, चापाकल मतलब हैंडपंप, ठीक है, के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। ठीक है, जो भाग कर देख केरा के पत्ता आइल किना। बच्चों, मैं चूंकि बिहार से हूँ और यहाँ पर बिहारी लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है, बिहारी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। थोड़ी सी अटपटी लगेगी, जिन्हें बिहारी समझ में नहीं आती होगी वो भी समझ लें, और जिन्हें समझ में आती है वो तो जानते ही होंगे। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल किना। केरा का मतलब यहाँ पर केला है, केला के पत्ता को यहाँ पर केरा कहा जा रहा है भोजपुरी भाषा में। ठीक है, आज ई लोग के उठे के नइखे का, ई लोग के उठे के नइखे का मतलब यहाँ पर कोई है जो इस पाठ में उसका नाम तो बताया नहीं गया है, जो कह रहा है कि आज इन लोग को सोकर उठना तो उठना नहीं है क्या। तो इसको भोजपुरी भाषा में बोल रहे हैं, आज इन लोग के उठे के नइखे का, बोल जल्दी तैयार होखस, यानी कि जल्दी बोलो कि उठकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए एक
थोड़ा सा हंसी का भी विषय है कि यहाँ पर बिहारी लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है। और बिहारी चूँकि एक बहुत ही प्यार भरी भाषा है जो किसी का भी दिल जीत लेती है, ठीक है। क्योंकि हमारे बिहार में जब किसी को भैया कहा जाता है तो वो वहाँ पर बड़ा आदर झलकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिहारी भाषा का ज़्यादा प्रयोग इस पाठ में किया गया है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। अब तो उठने में ही भलाई है, नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, इकट्ठा मतलब एक जगह बैठ गए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ। माड़ लगी धोती यानी कि जब धोती कुर्ता होता है ना, तो उसको जब गंदे होने पर जब धोया जाता है तो उसमें माड़ समझते हैं। जब पहले चावल जो होता था, आज तो चावल हम लोग कुकर में बनाते हैं, भात जिसको बोलते हैं, तो उसमें माड़ नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन पहले के जो लोग थे वो एल्युमिनियम के या फिर स्टील के पतीले में चावल को पकाते थे जिसमें कि माड़ निकलता था। और वो भी एक बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ होता है जिसे हम लोग चाव से खाते हैं। तो उसमें क्या होता है, धोती कपड़े को माड़ से डाल करके पानी में उसको धोते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वो बिल्कुल सफेदी उसमें आ जाती है, ठीक है। खिचड़ी में ऐसा ठाड़ और पहले कबो ना देखनी, सारा देख कनकना देता। देखो फिर यहाँ पर भोजपुरी भाषा आ जा रही है कि ऐसा ठंड तो हम कभी नहीं देखे थे जिसे पूरा देह कनकना जा रहा है, ठीक है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। पापा ने कहा लगता है कि मतलब बच्चे के दादा दादी को धोती कपड़े में थोड़ा ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं अगली वीडियो भेज रहा हूँ।